आजकल कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां अपने कंधे पे दुपट्टा नहीं रखती। अब दुपट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी को। क्यों जरूरत नहीं है? जब अनिरुद्धाचार्य को दुपट्टे की जरूरत है तो भारत की बहन बेटियों को क्यों नहीं है जरूरत दुपट्टे की? ये दुपट्टा एक मर्यादा है। जिसकी नियत बुरी होगी, जिसकी नियत बुरी होगी वो तो दुपट्टे से भी सब कुछ देख लेगा, लेकिन जिसकी नियत अच्छी है उस अच्छी नियत वाले के लिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। दुपट्टा किसके लिए डालना चाहिए? बुरे लोगों के लिए। बुरे लोगों के लिए काय का दुपट्टा? बुरे लोगों के लिए थोड़ी दुपट्टा डालना पड़ता है, अच्छे लोगों के लिए। क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो हम जब आपको देखते हैं और आपके दुपट्टा होता है तो आपको देखते हैं, आपकी शालीनता को देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं। और जब आपके पास दुपट्टा नहीं होता तो आंखें जाते ही, आपको देखते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि देखने का नहीं, क्योंकि आंखें बंद रखो, क्योंकि हम तो मर्यादा में ही आपको देखना चाहते हैं। तो आपका भी तो धर्म है कि आप भी मर्यादा में दर्शन दो। ये बातें बहुत डीप में मैं समझा सकता हूं और गहराई में आपको ले जा सकता हूं इन बातों के रहस्य तक, लेकिन कोई लाभ नहीं है। हम कथा सुनाने बैठे हैं, आपको कथा सुनाएंगे, फिर भी मर्यादाएं। लोग अपने घर में ताला किसके लिए लगाते हैं? कि चोरी ना हो। तो क्या चोर जब चोरी करने आएगा तो ताला तोड़ने की टेक्निक नहीं जानता? ताला चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला ईमानदार लोगों के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार लोगों के अंदर चोरी का भाव पैदा ना हो जाए। इसलिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। माता माद्री, पांडु की पत्नी, इसका एक ज्वलंत मैं उदाहरण देता हूं हर बात का, आपको बिना प्रमाण की कोई बात नहीं है। सुनो, पांडु की कितनी पत्नियां थी? 2। पहली पत्नी माता कुंती, दूसरी पत्नी माता माद्री। कुंती के 3 बेटे हुए, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से 2 बेटे पैदा हुए, नकुल और सहदेव। पांडु को श्राप लग चुका था कि जब तुम अपनी पत्नी को काम भाव से टच करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह बात पता है? काम भाव से जब अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम मर जाओगे। क्या हुआ? धर्मराज पांडु ने अपने अंदर के काम को समाप्त करने का मन बनाया कि मैं काम को रखूंगा ही नहीं। वो सन्यासियों की तरह रहने लग गए, साधुओं की तरह। किसकी तरह? साधुओं की तरह। और जब साधुओं की तरह रहने लग गए तो एक दिन क्या हुआ कि वो साधुओं की तरह बिल्कुल हो भी गए कि तभी नदी से स्नान करके उनकी पत्नी माद्री आई। और माद्री कपड़े बदल रही थी कि साड़ी उन्होंने कंधे में रखा कि तभी जोर की हवा आई और हवा के झोंके से उनकी कंधे की साड़ी नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी तो उनका खुला हुआ बदन, उस बदन पर दृष्टि पड़ी। सामने पांडु बैठे थे, उस बदन पर दृष्टि पड़ी। वो आज वर्षों बाद जो ब्रह्मचारी बना घूम रहा है, जिसे ये श्राप लगा है कि तुम पत्नी को टच करोगे काम भाव से तो पता हो से कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब हवा के झोंके ने दुपट्टा गिरा दिया, कंधे से दुपट्टा खिसका दिया, तो पांडु माद्री को देखकर, उनके शरीर को देखकर आकर्षित हो गए। उठकर चलते हुए
माद्री के पास आए और माद्री का हाथ पकड़ लिया। माद्री को लगा कि मेरे पति तो मेरा हाथ रोज ही पकड़ते हैं, लेकिन वो रोज सामान्य भाव से पकड़ते थे। लेकिन आज उन्होंने जब दृष्टि से दृष्टि मिलाई तो पांडु के अंदर काम था तो माद्री हट गई। प्राणनाथ, आपको श्राप है, आप यदि मुझे स्पर्श करेंगे इस दृष्टि से आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बोले, देवी भले मैं मर जाऊं, पर आज मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गया हूं। पूरा किस्सा दुपट्टा का था। यदि बहुत गहराई से बात सोचो तो यदि वो हवा के झोंके से कंधे का दुपट्टा ना खिसका होता तो ये तो ब्रह्मचारी बने घूम ही रहे थे, लेकिन खिसके हुए दुपट्टे ने वो पूरा काम बिगाड़ दिया और समाज को मैसेज दिया। शायद इतिहासकारों को ये पता था कि आने वाले कलयुग में दुपट्टा नहीं डालेंगे लोग, इसलिए तभी ये बातें बता दी समाज को। देखो दुपट्टा ना डालने का परिणाम क्या था तब। अब इन बातों की इतनी गहराई से सुनता कौन है, सुनाता कौन है, समझता कौन है और समझाता कौन है? माद्री के पास आए, पांडु ने स्पर्श किया, श्राप था, मृत्यु हो गई। और जब मरे तो माद्री बोली कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई, मुझे ही इनके सामने साड़ी नहीं बदलनी चाहिए थी। सामने क्या, थोड़ा दूर थी, पर नजर तो नजर है, दूर से भी पड़ गई। फिर माता माद्री उनके संग सती हो गई, कुंती रह गई ताकि 5 बच्चों का लालन पालन हो। वो बात की फिर सब आपको ज्ञात है। तो केवल आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर के बच्चियों को ये टीवी इत्यादि में जो दृश्य हैं, सीन हैं, इनसे दूर ही रखा जाए। और आपके घर में आपकी बेटियां बड़ी हों, पढ़ें लिखें, योग्य बने। पढ़ने लिखने योग्य बनने में थोड़ी बुराई है, पर समाज में मर्यादा के साथ जिएं, मर्यादा के साथ रहें और मर्यादा के साथ ही मरें। जीवन कैसा हो, मर्यादित हो, तो क्या बुराई है। गांव की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां आज भी अपना सिर ढक के रखती हैं। आप सिर ढक के रखो, इसके लिए हम आपको कोई थोप नहीं रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि घूंघट डालो और सिर में पल्ला। हम कोई आपके जेठ थोड़ी लगते हैं, और ना हमें ये सब कहने का अधिकार है। हम तो केवल ये कहते हैं कि हमारी बहनों के एक दुपट्टा होना चाहिए मर्यादा का। क्यों जी, कितने लोग सहमत हैं इस बात से?